आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, बहुत सारी वीडियो देख लिए लेकिन नहीं समझ में आ रहा क्या करें क्या नहीं करें, ये बच्चों बच्चों में ग्रे हेयर हो गया है, प्री मेच्योर ग्रे हेयर है, कैसे मैं इसको हाइड करूँ, ऐसा क्या लगाऊं कि मेरे ग्रे हेयर से ब्लैक हेयर हो जाए। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। बस आप बिना स्किप करें इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये कौन-कौन जानता है इसको, क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते। मुझे लगता है बहुत से लोग इसको नहीं जानते होंगे और बहुत से लोग इसको जानते भी होंगे लेकिन इसका बेनिफिट नहीं जानते होंगे। लेकिन जो हमारी दादी-नानी हैं उनको बहुत अच्छे इसका बेनिफिट पता है। आप उनसे एक बार इसके बारे में ज़रूर पूछिएगा। ये क्या वर्क करती है, ये एक नेचुरल रेमेडी है, एकदम कारगर है आपके बाल को काला करने में। इसको बोलते हैं अमलतास। इसको बोलते हैं अमलतास, जो पार्क में मिल जाती है। अगर आपको नहीं मिलती है तो पंसारी की दुकान पे ले लीजिए। भाई ये बालों को ऐसा काला करती है, जड़ से काला करती है। आप एक बार लगाएंगे, आप खुद बोलेंगे कि हाँ ये वर्क करती है। अब इसको देखो, मैंने अभी इसको किसी भारी चीज़ से मैंने इसको तोड़ दी हूँ और जो इसका अंदर का पल्ब है ना, ये कुछ इमली के टाइप का लगेगा, लेकिन भाई इसका जो पल्ब है ना, वो आपके बालों के लिए वरदान है, वरदान। और तो और इसका ना नेचुरल रेमेडी ये है कि आपके जो स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाती है तो मॉर्निंग में लोग फ्रेश नहीं हो पाते, आपका पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, तो सही बता रही हूँ, ये कारागार आपकी दवाई भी है। मतलब एक दवाई भी है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम होती है जैसे मुझे, तो मैं इसका जो यूज़ कर लेती हूँ। मेरी मदर इन लॉ भी यूज़ करती हैं और तो कई लोग भी यूज़ करते हैं। मेरी मदर इन लॉ ये बहुत सारी चीज़ें जानती है, जड़ी बूटी बहुत जानती हैं वो, तो वो सारी चीज़ें बताती रहती है। जब वो बताती हैं तो मैं गूगल पे सर्च मार लेती हूँ, क्योंकि उनका तरीका और मेरे तरीके में थोड़ा अंतर होता है। वो बहुत सारी चीज़ें बताती है जो मुझे शायद समझ में नहीं आती, लेकिन वो इतने अच्छे से बताती है तो फिर मैं कोशिश करती हूँ उसको समझने की। फिर मैं गूगल पर डालती हूँ तो वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है। आप कभी भी यूट्यूब पर सर्च मारोगे तो इसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। ये बहुत ही नेचुरल रेमेडी है, आपके बालों को काला करेगी। आप देखिए, इसको मैंने ब्रेक किया है और इतना गाढ़ा गाढ़ा जैसा, इसके देखो हाथ में भी लेंगे ना आप तो हाथ भी आपके ब्लैक ब्लैक हो जाएंगे। थोड़ा सा लिसाई है, बहुत गाढ़ा हो जाता है। आप इसको ओवरनाइट भी रख देंगे ना, अगर आप इसका पानी देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि कितना गाढ़ा हो गया है, ये बहुत गाढ़ा है। आप इसको बालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रेमेडी है। मैं देखो जो बताती हूँ वो मैं यूज करती हूँ, अदरवाइज़ मैं वो चीज़ नहीं बताती जो मैंने यूज नहीं किया। और ये आपको यूट्यूब में शायद ही किसी ने बताया होगा, कि आपको बताया होगा, मैं ऐसा नहीं कहती, लेकिन किस तरीके से लगाना है इसको मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी। ये ओवरनाइट भी रख दो, आप सीरम की तरह लगा सकते हैं, ठीक है। अभी मुझे जल्दी इस्तेमाल करना है, मान लो आपके पास टाइम नहीं है और आपको इंस्टेंट मेहंदी लगानी है, तो आपको या शैम्पू में इस्तेमाल करना है, आप किसी भी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरनाइट रखेंगे तब भी आपको बॉयल करना पड़ेगा, तो मैंने इसको बॉयल करने के लिए रख दिया। अभी मात्र 2 से 3 मिनट आप उबालेंगे ना, वैसे ही गाढ़ा हो जाना है और पानी आप देखेंगे ऐसा लगेगा कि कितना ब्लैक हो गया। अभी मैं अच्छे से इसको उबाल रखती हूँ और आप जैसे मैंने इसमें डाला है तो देखिएगा मेरे हाथों में कैसा काला काला चिपक गया है और इस तरीके से वो रब करने से भी निकल नहीं रहा है। तो ये एक ऐसी रेमेडी है जो हमारे बालों के लिए वरदान है। जैसे आपके बच्चों के, बुजुर्ग तो होते हैं, उनका तो एक नेचुरल टाइम होता है कि आपके बाल सफ़ेद होना, लेकिन जो बच्चों बच्चों के यार हो जाते हैं, महंगी महंगी दवाइयाँ दिलाते हैं बच्चों को। दवाइयाँ भी खिलाना सेफ़ नहीं होता है, लेकिन क्या करें, पेरेंट्स परेशान भी हो जाते हैं कि भाई समय से पहले वाइट हो रहे हैं बाल बच्चों के, कहीं ब्लैक है तो कहीं वाइट हैं, कहीं ग्रे हैं। बहुत सारी मेहंदी भी इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा हो जाता है, कोई केमिकल चीज़ें लगाते हैं तो और भी ज़्यादा वाइट हो जाते हैं। तो इस डर से बहुत सारे लोग नहीं लगाते हैं। लेकिन ये रेमेडी ऐसी है कि आप बच्चों को भी लगा सकते हैं, ठीक है, आप भी लगा सकते हैं, 30+ के हो गए हैं और बाल सफ़ेद होने का कोई टाइम, इस टाइम तो नहीं है कि भाई हमारा अभी से हो जाए, लेकिन आज के ज़माने में आप देखेंगे ना कि बच्चों बच्चों के हो रहे हैं, तो पेरेंट्स भी परेशान होते, बच्चे भी परेशान होते और दुनिया की चीज़ें लगा लेते, तो उससे और भी ज़्यादा हो जाता है। तो मैं ये कहूँगी कि ये घरेलू चीज़ों को इस्तेमाल करिए, किचन से, प्लांट से रिलेटेड चीज़ों को इस्तेमाल करिएगा। इसको मैंने अच्छे से बॉयल किया है और अब इसको मैं स्टेन कर लूँगी। अब स्टेन करने के बाद ये ठंडा होने दूँगी। अब ये मैं ऐसे तो नहीं लगा सकती, क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूँ ये बहुत थिक हो जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, और मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ या मेरा वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन आ सके और आप उसको देख सकें। और कौन कहाँ से देख रहा है प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइए कि आप किस जगह से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करिएगा। और आप ये मुझे बताइएगा ये जो अमलता से कौन कौन जानता है, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। अगर आपको पहले से पता है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर इसके और भी फ़ायदे हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं आगे उस पर आपका कमेंट पिन कर दूँगी ताकि और लोगों को उससे बेनिफिट हो सके। क्योंकि भाई ये दादी नानी के नुस्खे तो सबको पता है कि वो एकदम 100% कारागार होते हैं। तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, मेरे कहने से आप इस्तेमाल करिएगा। मेहंदी में करिएगा, स्प्रे बना लीजिए, स्प्रे टोनर में बना लीजिए, उससे इस्तेमाल करिएगा। सीरम की तरह बना लीजिए, सीरम की तरह इस्तेमाल करिएगा, बट इस्तेमाल करिएगा। और ये मुझे कहाँ से मिला, पार्क में होते हैं, इसके पीले पीले फूल होते हैं। मैं आपको एक तरीके से बताऊँ, पीले पीले फूल होते हैं और ये ट्री बहुत ऊंचा इसका ट्री होता है और ये इस तरीके से स्टिक इसकी लटक रही होती है। हरी मिल जाए आपको तो हरी रख लीजिए, अगर इस तरीके से ब्लैक मिलती है तो रख लीजिए, लेकिन इसको ज़रूर रख लीजिए स्टॉक। अभी ये ठंडा हो गया है तो थिक हो गया, तो आपको लगाने में बहुत मुश्किल होगा और जड़ों में लगेगा तो वो बालों में भी फिंगर से चिपक जाएगा। तो आपके पास ऐसी एक ड्रॉपर वाली बॉटल होगी, उसमें आप रिफ़िल कर लीजिए और जो ड्रॉपर की सहायता से आप अपने स्कैल्प पे लगाइएगा, मसाज करिएगा। ठीक है, आप लेंथ में भी लगा लीजिए। जब भी आप मेहंदी लगाते हैं तो हरी मेहंदी हिना वाली लगाइएगा या नेचुरल जो प्लांट्स में मिलती है, अब वो मेहंदी लगाइएगा। उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हम डालना चाहते तो आप डाल लीजिए, लेकिन इस पानी से आप घोलिएगा मेहंदी को। ठीक है, इस पानी से आप घोलेंगे ना तो आपको नेचुरल ब्लैक हेयर मिलेंगे। मैं सच में पर्सनली आपको बता रही हूँ, आप विश्वास करिए इस चीज़ को कि आप विश्वास करके एक बार लगाइएगा। अगर आपको पेट में भी कोई प्रॉब्लम होती है तो भी आप इसको पी सकते हैं दवाई की तरह, यानी कि बहुत सारा पी लेना है। 2 से 3 ढक्कन आप इसको पीजिएगा और मॉर्निंग में अच्छा सा फ्रेश अप हो जाएंगे आप। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नुकसान नहीं देगा। आप डाल करके भी देख लीजिए यूट्यूब पर कि ये कितना कारगर इलाज रहेगा। अभी मैंने इसको ड्रॉपर में रिफ़िल कर लिया है, तो ये देखो इसमें भी बहुत मुश्किल से आ रहा है क्योंकि बहुत थिक हो जाता है। अभी मैं इसको स्कैल्प पे लगाऊंगी, मसाज करूंगी हल्के से, फिर इसको मैं कवर अप कर लूँगी, ओवरनाइट के लिए छोड़ दूंगी। टच वुड मेरे वाइट वाल नहीं है, लेकिन आप इसको लगाइएगा, मेहंदी के साथ लगाइएगा। लोहे की कढ़ाई में इसको घोल कर रख दीजिए मेहंदी के साथ। आप उसको मॉर्निंग में लगाइएगा, 2 से 6 घंटे लगाइएगा। आप उसके बाद हेयर वॉश कर लीजिए, बहुत माइल्ड सा शैम्पू लगाइएगा। अगर आपको लगता है तो लगाइएगा। मेरे वाइट बाल नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन आप करिएगा। मैं इसलिए लगाती हूँ ताकि मेरे वाइट बाल हो ना, क्योंकि समय से पहले हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं ना कि पहले से ही ख्याल रखो चीज़ों को ताकि वो आगे चल के ख़राब ना हो। तो इस वजह से आप इसको लगाइएगा। आप जो भी एज में हैं आप स्टार्ट कर दीजिए। आप मुझे लगता है मेहंदी तो सभी लोग लगाते हैं, मेहंदी तो आप लगाते हैं ना सर में, तो उसमें घोल करके आप लगाइएगा। आप मेरे बालों को देख सकते हैं, नेचुरली ब्लैक है, कुछ भी केमिकल नहीं लगाती मैं। आज तक मैंने अपने बालों में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराया, कोई रिबॉन्डिंग नहीं, स्ट्रेटिंग नहीं। इवन मैं अपने बालों में कोई हीटिंग जो मशीन भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उससे हमारे बाल ब्रेकेज हो जाते हैं, स्प्लिट आ जाती है। इस वजह से जितना हो सकता है मैं नेचुरल चीज़ों को ही यूज़ करती हूँ। जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं बताती हूँ, जो मुझे रिजल्ट मिलता है वो मैं बताती हूँ। लास्ट वीडियो आप मेरा ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा रेमेडी मैंने उसमें शेयर किया है। अगर पसंद आए तो उसको भी लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।